ग्राम पंचायत देवधर में मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ब्लॉक समिति का ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी महिला प्रत्याशी है। इंट्रोडक्शन तो हम इनसे ही लेंगे कि आखिरकार ये अपनी ग्राम पंचायत के अंदर और जो दूसरी ग्राम पंचायतें इस वार्ड के अंदर जुड़ी हैं तो उनके अंदर समस्याएं क्या क्या हैं, ये लोग किन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनावी मैदान में हैं और आगे इनका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या रहेगा, हम जानने के लिए पहुँचे। तो ये हम ये भी बता दें, ये महिला प्रत्याशी के निवेदक हैं। सरपंच साहब, ये बताइए कि आपकी महिला प्रत्याशी का नाम क्या है? राखी चौधरी। राखी चौधरी जी। तो ये हम ये भी बता दें कि इनका नाम जो है ओमकार जी हैं और ग्राम पंचायत देवधर के पूर्व सरपंच भी है। सरपंच साहब, आपकी जो लगभग कितना नंबर वार्ड है ये? 16 नंबर। 16 नंबर। 16 नंबर में कितने गांव हैं आपके पास? लगभग 8 गांव हैं। 8 गांव हैं। 3 ग्राम पंचायतें। 3 ग्राम पंचायतें। तो इनकी समस्याएं तो चूँकि आपके सामने मौजूद होंगी और आप बहुत पुराने आदमी हैं यहाँ के और घूमते फिरते भी हैं गाँव में। समस्याएँ क्या आई हैं आपके सामने? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी हद तक तो सोल्व भी कर दी, लेकिन समस्याएं तो रही जहाँ जी। और जो समस्याएं हैं, वैसे मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ इस शक्ति केंद्र का, जिस जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पुत्रवधू लड़ रही जहाँ से चुनाव जी। तो वैसे तो मुझे पहले ही समस्याओं का पता, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही रह रही थी मैं बिल्कुल नज़दीक जाकर देख ली। जो समस्याएँ हैं वो मुझे नोट करके वो सारी मैं इसमें अगले कार्यकाल में मैं उन्हें सोल्व करूँ। ठीक है। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ और बता दें, हम अक्सर ग्राम पंचायतों में घूमते भी रहते हैं, लोगों की समस्या पूछते भी हैं और आपके वार्ड के अंदर जो आपने बताई है, चलो 7 ग्राम हैं आपके अंडर आते हैं, तो इनमें कुछ समस्याएं हमें मालूम ये हुई हैं कि कुछ शमशान घाट, कब्रिस्तान, उसके बाद कुछ रास्ते, कुछ गलियाँ, कुछ नालियाँ, इनकी समस्याएं अक्सर हमें लोगों ने बताई हैं। तो आपके सामने भी कुछ ऐसी बात आई है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आई। डोईवाड़ा गांव में ना तो शमशान शेड है जी, ना वहाँ शमशान घाट में जाने का रास्ता है, जमीन जरूर है। ठीक है। छोटा बूढ़ गांव है जो बूढ़ माजरा का है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं है जी। और बल्ले माजरे में SC BC चौपालनी कोई है जी, वो बनवानी। अब मुजाहिदवाड़ा गांव भी इसमें पड़ा है, वहाँ भी ना तो कब्रिस्तान है और ना वहाँ शमशान शेड, ना शमशान घाट में जाने का रास्ता है जी। ये तो इन गांवों की समस्याएं हैं। बाकी एक समस्या जो गंभीर है और बहुत बड़ी समस्या है, वो है समस्या कन्नेवाड़ा पंचायत की। ठीक है। कन्नेवाड़ा पंचायत में 3 गांव पड़े हैं, बेलगढ़, कन्नेवाड़ा और मुजाहिदवाड़ा। मुजाहिदवाड़ा की और कन्नेवाड़े की दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन वहाँ आपस में आने जाने की कनेक्टिविटी का कोई ऑफिशियल रास्ता नहीं है। वो 15 किलोमीटर घूम गए बिलपुरा, लक्कड़, नत्थनपुर, मन बरवाड़ा, देवधर, इधर से घूम गए आवा है, लगभग 14-15 किलोमीटर पड़ा है। तो वो समस्या उनकी बहुत गंभीर है और उस समस्या का मैं मंत्री जी से बात भी होगी, उस समस्या का मैं जो भी हो सका उसका निकलवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये रास्ता जो है, हम अभी बता दें, हमने 1 साल पहले इसकी कवरेज भी की थी। सरपंच साहब से भी हमने एक बाइट लेने की कोशिश की थी कि आखिरकार ये रास्ता बन क्यों नहीं रहा। इन्होंने काफ़ी डिटेल में वो बातें बताई थी, बातें तो काफ़ी हैं, लेकिन ये उसका समाधान भी जानते हैं, तो इसीलिए इन्होंने वादा भी किया है कि उस रास्ते को बनवाने का काम तुरंत प्रभाव से करेंगे सरकार के माध्यम से। सरपंच साहब, एक चीज़ और आई है, हमने आपकी पंचायत में ख़ास तौर से देवधर के अंदर ये पूछने की कोशिश की थी कि ग्राम पंचायत देवधर में ओमकार जी का जो है हिसाब किताब क्या है, सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो 1-2 साहब ने ये बताया था कि वो तो आपका जो है 30 तारीख बताएगी कि क्या कुछ होगा, लेकिन इतना ज़रूर है, इनमें खूबी ये है कि कोई भी झगड़ा या कोई भी इस तरह की कोई बात अगर किसी के बीच में हो जाती है, ये उसको जो है निपटाने का काम करते हैं और फैसले की बात करते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपके सामने किस तरह के केस आते हैं और आप लोग करते क्या हैं उसके बारे में? देखिए, ये मैं अपने मुँह से तो क्या बताऊँगा, ये तो लोगों ने आपसे, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा लोगों ने बताया मैंने उसका आपका सवाल किया। ये तो लोगों ने ही आपसे बताई थी, लेकिन मैं एक मतलब आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊँ। मैं 5.5 साल सरपंच रहा, 5.5 साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ एक हुआ था, उसका भी बाद में फैसला कर रहे थे। तो ये तो अपने आप ही लोगों ने पता, 5.5 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद भी पहले भी हमारे गाँव में ज़्यादातर मामले पंचायतों में सूझ है। ठीक है। आप शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं शायद जी? हाँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ। अच्छा। हाँ। एक बात और आपसे पूछ रहे हैं चलते चलते, और पीछे लोग भी बैठे हैं, हम इनसे भी सवाल ले लेंगे 1-2। आप चूँकि BJP से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, एक
हिंदू मुसलमान की बात आती है बीजेपी को लेकर, तो आपके सामने भी ये बातें आई हैं या नहीं? क्योंकि आपके साथ भी बहुत से मुस्लिम परिवार जुड़े हैं। देखिए, हमारी पार्टी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, परिवारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ठीक है। और आप, मैं ज़्यादा नहीं बात करता, आप इस मेरे शक्ति केंद्र में, शक्ति केंद्र में क्या, वैसे तो पूरे ही हल्के में, लेकिन विशेष तौर पर मेरे शक्ति केंद्र में पूछ कर देख लो, जो मोहम्मदन वोट हैं वो लगभग 90-95% मेरे पास ही हैं। तो इससे ही साबित हो जा यहाँ कोई जातिवाद, जाति की उसकी कोई बात नहीं है, कोई धार्मिक कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो सरपंच साहब, इलेक्शन चल भी रहा है, तो लगभग 2 या 3 दिन आपके चुनाव के अंदर बचे हैं। कोई संदेश या कोई अपील अपने मतदाताओं के लिए आप करना चाहें हमारे माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक तो मतदान जो है वो 100% होना चाहिए, हर एक आदमी ने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और मैं तो ये करूँगा कि मेरे पक्ष में ज़्यादा मतदान कराएं। सिंबल क्या है? मेरा सिंबल है ब्लैक बोर्ड, और मैं 5 साल पूरी सेवा अपनी पुत्रवधू के माध्यम से पूरी सेवा इस पूरे इसकी अपने वार्ड की पूरी करूँगा, जो भी समस्याएं हैं उनका हल करूँगा। चलिए, तो ये थे सरपंच ओमकार जी, पूर्व सरपंच हैं ये। तो इन्होंने अपनी पूरी बातें रख दी हैं और अपनी अपील भी कर दी है मतदाताओं को। ये मतदाताओं को जो है फैसला करना है कि उनके हक में 5 साल के लिए कौन सा जनप्रतिनिधि उनके हक में सही फैसला ले सकता है। तो हम अपने माध्यम से भी और अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि मतदान जो है 100% होना चाहिए, कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये एक मुहावरा है। तो इसको सच साबित करने के लिए हर मतदाता को कदम भी उठाना होगा। धन्यवाद। ओमकार जी का जो समर्थन है वो किस आधार पे है? काम के आधार पर है जी। किस तरह का काम तो सामाजिक काम बहुत करे हैं जी। पहले 5 साल सरपंच रहे, जब भी बहुत काम करे जी। और अब भी हैं, हर एक आदमी के सुख दुख में खड़े हैं जी, हर बिना किसी भेदभाव के काम करें जी। अच्छा। तो इस आधार पर हम इनके साथ लग रहे जी, और इनको 101% जीत मिलेगी। जीत मिलेगी जी। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार जी। अच्छा, गुज्जर हैं आप भी? गुज्जर जी। अच्छा। ये पुष्पेंद्र जी हैं। ज़रा हमारे टोपी वाले साहब बहुत ही सक्रिय नेता है हमारे, और ज़रा इनसे भी पूछ लें इनके विचार क्या हैं। आपके विचार जानने के लिए आए थे। ओमकार सरपंच है ना जी, बहुत बड़े आदमी है, गरीब आदमियों का हितैषी है, मसीहा है, और जी हर टाइम 20-24 घंटे में 18 घंटे 17 घंटे समाज के कार्य करते हैं। सामाजिक आदमी है, सबके दुख सुख में जाते हैं, ब्याह 7 दिन छोड़ते हैं, वरण जीर्ण नहीं छोड़ते, सबके दुख सुख मेरे के शामिल है। मेरे तो लोगों से ये अपील है कि भाई अच्छा आदमी को वोट दो अपनी। जी, आपका क्या नाम है और समर्थन जो है, नहीं समर्थन किस आधार पे है आपका, जो रेखा रानी जी को? मेरा नाम चलो है राखी जी। हाँ जी। मेरा नाम है रमेश धीमान। अच्छा जी। देवघर से ही। जी। और जो समर्थन की बात है, ओमकार सरपंच जी वैसे तो सभी के मसीहा है, लेकिन गरीब आदमियों के तो एक किस्म से भगवान है जी। और इसी आधार पर हम इनके साथ लगे हैं जी। और ये सब का काम करते हैं। हाँ जी। रात दिन 24 घंटे इनका काम तत्पर है जी। ये किसी से कोई जवाब नहीं देते जी, जब भी इनके पास आओ तब ये तैयार है। अच्छा। इसलिए सभी गरीब जनता, सभी परिवार, सभी बरादरी इन्हीं के साथ लगी तो है। आप लोगों ने इसी आधार पे इनको अब की बार चुनाव में खड़ा किया था? खड़ा किया था जी। जी, और जिता के भी 100% लेंगे जी। अच्छा। चलिए, क्या नाम है आपका? रमेश धीमान। रमेश धीमान। आपका नाम क्या है जी? ऋषिपाल राणा। तो आप ये बताइए किस आधार पे इनका जो है ना समर्थन कर रहे हैं आप? इनका समर्थन तो जो कर रहे जी, काम के लिए जो किसी फोन भी करा इनके पास, यदि यूँ कहेंगे क्या देश है। अच्छा। अच्छे आदमी की यही पहचान हो। ठीक है। तो इसका काम जी इसका वो कर रही है। अच्छा। चलिए, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल राणा। ऋषिपाल राणा जी। ये ऋषिपाल राणा जी हैं। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी ऋषिपाल है जी। जी, पकड़ लो कोई बात। तो हाँ जी, तो किस आधार पे समर्थन है आपका ओमकार जी को? हमारा ये सोम ब्लॉक समिति में है जी। हाँ जी। मतलब आधार क्या है? ये जीतने वाले प्रत्याशी हैं या कोई और वजह है आप इनके साथ खड़े हुए हैं? जो काम करने वाले है युवा, अच्छा। बहुत अच्छे युवा है, हर आदमी के सुख दुख में साथी हैं जी। और कभी भी हमारे गांव में दंगा फसाद के जड़ नहीं है। अभी जिससे दंगा फसाद हो बहुत संतुष्टि है। आपको उम्मीद है कि ये काम करेंगे आपके साथ के 7 गाँव के, जो 7 गाँव इसमें लगते हैं? बहुत अच्छे काम करेंगे जी। अच्छा। पहले भी बहुत अच्छे काम किए, 5 साल सरपंच की। ठीक है। और बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम टेक्शन है जी। अच्छा जी।
तो आप भी गुज्जर हैं? हाँ जी गुजर है। तो किस आधार पे उनका समर्थन है आपका? इनका समर्थन है हमारा ओमकार सरपंच जी को। जी आधार है कि चौधरी कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री हैं, जी वन मंत्री। हाँ उनका इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है ठीक है। और उसके तहत ही ये जितने भी विकास कार्य हैं उनको पूरा करवाएंगे जी और उनका इनके ऊपर जो है ना पूरा आशीर्वाद है और सदा ऐसे ही बना रहे। यानी आप समझते हैं कि जो अनुभवी हैं ये, हाँ। इनको काम का अनुभव है अनुभव है। और पिछला पंचायत भी इन्होंने अच्छे तरीके से की थी, जी जी तो उसी आधार पे आपने इनको अब की बार चुनावी मैदान में मैदान में उतारा है। उतारा है। हाँ गरीब जनता इनके साथ है जी। अच्छा, गरीब जनता की तो मसीहा है जी ये। हाँ जी हाँ जी और मंत्री जी का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है जी तो इसी आधार पर इनको जी। वोट मिल रहा है जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।